नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखिए बच्चों, जो आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे और ये फर्स्ट चैप्टर में ही आता है। कंसंट्रेशन टर्म जो है फर्स्ट चैप्टर में भी आता है और क्लास 12th का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें भी आता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या देखा है तो डेफिनिशन देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख चुके हैं और क्या देखें कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है? कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स में आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोलैरिटी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम के बेसिस पे ही पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्ज़ाम पे पूरा फ़ोकस होगा और ये एग्ज़ाम का सीज़न ही चल रहा है, तो आप लोग इससे अच्छे से रिवीज़न कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी, ठीक है? देखिए ज़रा, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है? ये जो मोलैरिटी है, यहाँ ध्यान दीजिए, RITY रिटी, ठीक है? इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल एम से। इंडिकेट करेंगे कैपिटल एम से। सबसे पहली बात, मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म होता है जिसे हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी, RITY, ठीक है? सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। इट इज defined as the number of moles, defined as the number of moles of solute particles which are present in 1 liter or 1 decimeter cube of solution। 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? यहाँ देखिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1 डेसीमीटर, दोनों बराबर ही होता है। 1 लीटर कर दीजिए, 1 डेसीमीटर क्यूब कर दीजिए ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? यहाँ देखिए, जैसे हम कहें एक कोई कंटेनर ले लिए, ठीक है, और ये कंटेनर है, देखिए देखिए, ये कंटेनर है। ये कंटेनर जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कितने का है? 1 लीटर का है। सॉल्यूशन कितने का है? 1 लीटर का। ध्यान दीजिएगा, ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर ये सॉल्यूशन है, मतलब इसमें सॉलिड पार्टिकल होगा और सॉल्वेंट होगा, दोनों मिल करके सॉल्यूशन बना है। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है या 1 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है? अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट ऐड कर दिए, ठीक है? अब यही चीज जो है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का कितना मोल्स हम ऐड कर रहे हैं, इसी चीज को बताता है मोलैरिटी। फिर से समझिए, 1 लीटर का सॉल्यूशन है, 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का कितना नंबर ऑफ मोल्स, 5 मोल्स है, 3 मोल्स है, एक्स मोल्स है, ए मोल्स है, ठीक है? कितना नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है, ठीक है? जो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा उसी को बोलेंगे मोलैरिटी। क्लियर है? मोलैरिटी क्लियर है? मोलैरिटी का मतलब क्या हो गया? डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर ऑफ मोल्स कितना प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, दैट इज मोलैरिटी। क्लियर है? नोट करिए जरा, नोट कर लीजिए, नोट कर दिए। जैसे देखिए एक एग्जांपल, जैसे कहें ए सोबर सॉल्यूशन हैज, देखिए ए sugar solution has molarity 5m, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं तो 5m, ठीक है? ऐसा है, को कर रहे हैं एक शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी है 5m। इसका मतलब क्या हो गया?
इसका मतलब कोई बताएगी? इसका मतलब देखिए यहाँ पे मोलरिटी कितना कर रहा है 5m, 5 मोलर। मोलरिटी कितना हो गया 5 मोलर। इसका मतलब हो गया 5 मोल्स ऑफ शुगर है ना, सॉलिड क्या है शुगर है। 5 मोल्स ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के सॉल्यूशन में शुगर का 5 मोल प्रेजेंट होगा, इसी चीज को बोलेंगे मोलरिटी। जैसे मोलरिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज 5 मोलर, इसका मतलब 5 मोल्स ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के सॉल्यूशन में शुगर का 5 मोल प्रेजेंट है। क्लियर है दोस्तों? टफ करे, नोट कर लीजिए। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलिए देखिए, जैसे देखें एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल सेकेंड। जैसे कहें एक्वा सॉल्यूशन of HCl is 3 मोलर। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl का एक्वा सॉल्यूशन है जो कितना है, इसका मोलरिटी 3 मोलर है, 3m है। ठीक है, 3 मोलर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया दैट इज, देखिए यहाँ पर कितना है 3 मोलर है। 3 मोलर का मतलब हो गया 3 मोल्स किसका HCl का प्रेजेंट होगा किसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में, दैट इज 3 मोल्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के सॉल्यूशन में HCl कितना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना होगा 1 लीटर के सॉल्यूशन में 3 मोल्स प्रेजेंट होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल्स होगा। क्लियर है? जैसे हम कहें और एग्जाम्पल नंबर 3 ले लीजिए। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H प्लस आयंस इज 5 मोलर, या ऐसा लीजिए x मोलर। ठीक है, हमें पता नहीं है x मोलर, तो क्या करें एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन जो है H प्लस आयन का तो कितना है मोलरिटी x मोलर है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होगा दैट इज x मोल्स ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, यहाँ पर क्या है सॉल्यूट क्या है H प्लस आयन, सॉल्यूट क्या होगा H प्लस आयन, तो क्या हो गया x मोल्स ऑफ H प्लस आयंस आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना है H प्लस आयन जो है x मोल है। 1 लीटर के सॉल्यूशन में H प्लस आयन कितना है, 1 लीटर के सॉल्यूशन में H प्लस आयन कितना है x मोल है। ठीक है, इसी को कहेंगे मोलरिटी। ठीक है, नोट करिए, नोट कर लीजिए, रफ कर दें। और देखिए जरा अच्छे से मोलरिटी को समझिएगा। जैसे देखिए अब बताएं, इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, लिख लेंगे वहीं पे, लिख लेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। तो मोलरिटी दैट इज कैपिटल M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute by volume of solution, by volume of solution। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किस में रखेंगे, लीटर में। ये फॉर्मूला है मोलरिटी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हमेशा रखेंगे, नोट करेंगे इसे ब्रैकेट में, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। मोलरिटी दैट इज कैपिटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बताइए जरा इसका यूनिट हम क्या कर सकते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट देखिए मोलरिटी यूनिट
यूनिट में ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल, ये हो गया मोल। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल पर लीटर, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल एम के से, कैपिटल एम से भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो मोल पर लीटर लिख दे या कैपिटल एम, ठीक है, या तो मोल पर लीटर लिख ले या कैपिटल एम, नोट करिए। चलिए जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे हम कहें 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन जो है 250 ml के सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, 40 ग्राम हम ऐड कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं। फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी, बनाइए जरा, बनाइए। सबसे देखिए क्या करा, फाइंड करने के लिए मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करना है मतलब कैपिटल एम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मोलैरिटी, कैपिटल एम का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लिख दिए। अब देखिए मेरे पास सॉल्यूट, सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए, सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूट है 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 40 ग्राम है, 40 ग्राम है, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, या मास दिया हुआ है, मास दिया है ना, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखिए तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रहा है, 250 ml दे रहा है, इस 250 ml को हमें किस में चेंज करना होगा, तो लीटर में, लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100,000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, जरा करिए जरा। चलिए देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए, फाइंड आउट कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास दिया हुआ था, मास गिवन या गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास है 40, मॉलिक्यूलर मास भी होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40, कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1। इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बताइए जरा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखेंगे, लीटर में ना, यहाँ पर कितना है 250 ml है, तो 250 ml बाय 1000, अब ये लीटर हो गया, इसको यदि हम खत्म करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 लीटर, 1/4 लीटर, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम फार्मूला में लगा दें, तो फार्मूला क्या है, मोलैरिटी एम, एम नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है 1, वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम जरा देखिए, वॉल्यूम कितना आ रहा है 1/4, ये रहा 1/4, ठीक है। यहाँ से बताइए ये 4 तो ऊपर जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 मोल्स पर लीटर, आंसर हो जाएगा 4 मोल्स पर लीटर, ठीक है, नोट करिए 4 मोल्स पर लीटर, क्लियर है। नोट करेंगे, ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह है और 4m, 4m, ठीक है, या तो 4 मोल्स पर लीटर लिख देंगे या 4 मोलर लिख देंगे, इसका मोलरिटी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारे अपना अपना नोट्स बनाएंगे, हैंड रिटेन नोट्स होना चाहिए सभी के पास, इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा रिवीजन में। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, फाइंड मोलैरिटी,
फाइंड मोलैरिटी if 4.9 ग्राम H2SO4 is dissolved in 500 centimeter cube of solution. 500 centimeter cube of solution. Find molarity if 4.9 gram sodium H2SO4 sulfuric acid is dissolved in 500 centimeter cube of solution. 500 centimeter cube of solution. ठीक है, ये 500 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लीटर में चेंज करेंगे, और यहाँ पे क्या है 4.9 ग्राम H2SO4 का, इसका हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क हुआ। आप लोग क्या है इसे कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे जो कितना आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।